हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स ग्रेड। आज हम लोगों का है एकदम लास्ट क्लास सिलेबस का, 10th क्रैश कोर्स का बिल्कुल लास्ट क्लास, जो कि बुक का सबसे फर्स्ट चैप्टर है। हम लोग लास्ट में पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मार्क्स के वाइज मूव कर रहे थे, तो 6 मार्क्स का रियल नंबर से क्वेश्चन आता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया था, उसमें से भी 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो ये लोएस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स है, लेकिन हाँ इजी है, स्कोरिंग है। आप रियल नंबर्स आराम से बना सकते हो। तो इसमें से कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मस्ट है कि वो आते ही आते हैं। तो छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है ये सोच के कि 6 नंबर का है, क्योंकि 6 नंबर भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लास्ट लास्ट क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग को कुछ बेसिक्स मालूम होंगे। बेसिक्स मीन्स प्राइम नंबर क्या होता है, ओके, कंपोजिट क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। ये चीज़ तो आपको मालूम होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा बता दूं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं। एक तो वन एंड नंबर इटसेल्फ, जो वो नंबर है वो खुद। फॉर एग्जाम्पल 3, ये 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है। इन दोनों के अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 3 क्या है, प्राइम। बट ऐसा कोई नंबर, फॉर एग्जाम्पल 8, जो किस किस से डिवाइड होता है, 1, 2, 4, 8, ये 4 से डिवाइड होता है, यानी मोर देन 2। इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो इसे हम बोलेंगे कंपोजिट। ठीक है, एलसीएम आपको मालूम है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका अगर यूज आएगा एग्जाम सॉरी क्वेश्चन में, तो मैं थोड़ा और डीप जाऊंगा, बट होपफुली आप लोगों को तो मालूम होना चाहिए। चलिए, फिर यहाँ हम लोग को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आएगा एग्जाम में। ये लिखने नहीं आएगा, बट इसका कॉन्सेप्ट आप जानिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है ना, कोई भी कंपोजिट नंबर, फॉर एग्जाम्पल 28, ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। इसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, कंपोजिट नंबर को, कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में। मतलब इस 28 को अगर देखिए हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 14। अच्छा, 2 तो प्राइम ही है, 14 को हम फिर लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 7। देखिए अब ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम। ठीक है, एक और कंफ्यूजन, वन प्राइम है कि कंपोजिट। मैं बोला कि जिसके दो फैक्टर होते हैं वो प्राइम, दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट। तो वन के पास तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो ये ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। टू, हाँ, टू के पास एक वन है और एक टू, दो ही है, तो ये प्राइम होगा। और ये बस अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, मतलब टू से डिविजिबल है। क्योंकि इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर होगा तो वो वन से डिविजिबल होगा, वो नंबर खुद अपने आप से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। अगर वो टू से डिविजिबल हो गया तब तो वो प्राइम ही नहीं रहेगा। और अगर टू से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो वो इवन नंबर नहीं है। यानी कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता है एक्सेप्ट टू। टू इज द ओनली इवन प्राइम। ये हम लोगों को बहुत बार क्वेश्चन में पूछता भी है एमसीक्यू में कि ओनली इवन प्राइम कौन सा है, तो टू। टू बस एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। चलिए, अच्छा यहाँ देखिए, ये प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, तो इस 28 को, ये जो एक कंपोजिट नंबर है, इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख दिए ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो यही कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें से एक आ गया है 651, तो कैसे करेंगे, 651 को हम पहले फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये किससे कटेगा, ये मुझे लगता है 3 से कट रहा है। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब ये किससे कट रहा है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से, हाँ 7 से कट रहा है ना। 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। अब ये 31 प्राइम नंबर होता है, ये किसी से डिविजिबल नहीं है। यानी हम क्या लिख सकते हैं, 651 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 31। बस ये हो गया। ये क्वेश्चन कह रहा था कि एक्सप्रेस कीजिए 651 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में उसको लिख दिए। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। इसको एकदम याद रखिएगा। कोई दो नंबर है तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो दो नंबर का,
वो उन दोनों के HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होगा। वही वही यूज होगा इस क्वेश्चन में। द HCF ऑफ टू नंबर इज 116। तो HCF हमें दिया है, जैसे लेट से द टू नंबर इज A एंड B, ठीक है ना। तो कह रहा है होना चाहिए ना AB इज इक्वल टू HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB। तो HCF हमें दिया है 116, LCM दिया है 1740, और एक नंबर हमें दिया है लेट्स सपोज ये 580, और हमसे बी पूछ रहा है, तो ठीक है आराम से निकालेंगे ना। ये कट गया, ठीक है। अब कैसे कटेगा ये, टू से काट के देखते हैं पहले। हाँ 25 प्लस 4 29, और ये हो गया 58। अब 59 से टू टाइम्स में, यानी ये हमारा क्या आ गया, बी इज इक्वल टू 8 358, ये है ना 4 टू जा 8, 7 टू जा 14 का कहाँ गया ये, 4 टू जा 7 सॉरी सॉरी सॉरी। हम्म क्या हमारा है 174 इंटू 2, तो बी हमारा आ गया 348 आंसर। ठीक है, इजी है। बस ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। चलिए फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म चलिए अब इसमें कह रहा है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 108 120 252 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ये होता है कि हम लोग तीनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या, कि उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिखेंगे और फिर LCF LCM निकालेंगे। तो चलिए समझते हैं कैसे होता है ये। पहले तो हम तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ लिखते हैं 108, ये 2 से 54 टाइम्स में, ये 2 से 27, फिर 3 9, फिर 3। तो हम 108 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। ओके, फिर आया 120, 2 से 60 टाइम्स में, फिर 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। अब हम लिख सकते हैं 120 को 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। अब 252, 2 वन जा 1, सॉरी 2 वन जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 2 जा 6, 3 जा 3, 3 7। तो 252 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। अब हमें HCF निकालना है, HCF एंड LCM। ठीक है, HCF क्या होता है कि जो तीनों में कॉमन फैक्टर हो, मतलब कॉमन है वो तीनों में फैक्टर होना चाहिए, तीनों में ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड करे। तो देखिए इसमें 2 स्क्वायर है यानी 4 है, इसमें 2 क्यूब है यानी 8 है, और इसमें 2 स्क्वायर यानी 4 है। यानी 4 तो तीनों को डिवाइड कर रहा है बट 8 तीनों को डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम कभी भी HCF लिखते हैं ना तो लोएस्ट पावर को लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा लेना है जो तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ 2 स्क्वायर है जो तीनों में कॉमन है, तो हम सिर्फ 2 स्क्वायर लिखेंगे। 3 में यहाँ 3 क्यूब है, यहाँ 3 स्क्वायर है, यहाँ 3 है। तो कॉमन क्या है, सिंगल 3 कॉमन है। ठीक है ना, तो एक ही 3 लिखेंगे। 5 नहीं है किसी में, 5 इसमें है इसमें नहीं है, 7 इसमें है इन दोनों में नहीं है, तो वो नहीं लिखेंगे। तो बस हो गया इतना ही। ठीक है, तो ये हमारा हो गया HCF। तो कितना हो गया 8 इंटू 3 यानी 24, यानी 24 एक ऐसा नंबर है जो 108 को भी डिवाइड करेगा, 120 को भी डिवाइड करेगा एंड 252 को भी डिवाइड करेगा। बट LCM में ऐसा नहीं होता है। LCM में होगा कि जो कॉमन है वो नहीं लिखेंगे, जो हाईएस्ट है हाईएस्ट पावर लिखते हैं, और जो अकेला है वो भी। ठीक अपोजिट HCF का। जैसे इसमें स्क्वायर है, इसमें क्यूब है, इसमें स्क्वायर है, तो हम क्यूब लिखेंगे। ठीक है, 3 सबसे ज्यादा क्या है, 3 क्यूब है, फिर एक 5 है और एक में 7 है। ये हो गया हमारा LCM। कितना हो गया 8 27 35। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 7560। तो ये हमारा है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ये ऐसा नंबर है कि 108 में भी किसी मल्टीपल में ये आएगा, 120 के भी किसी मल्टीपल में ये आएगा, और 252 के भी किसी मल्टीपल में ये आएगा। कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए फिर ये आई होप क्लियर हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
हम्म कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, बड़ा से बड़ा ऐसा नंबर खोजिए, यानी हाईएस्ट, जो डिवाइड करे 245 एंड 137 को। मतलब कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा से बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। बट इसमें ट्विस्ट ये है कि कह रहा है कि दोनों में रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, है ना। रिमाइंडर 5 बचना चाहिए दोनों में, तो अब कैसे निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे तब तो दोनों को डिवाइड कर देगा ये। 5 कैसे बचेगा? तो देखिए, रिक्वायर्ड नंबर टू बी डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल हमको किसको करना है? 245 में से 5 माइनस करें यानी 240, एंड 137 में से 5 माइनस करें यानी 132। यानी इन दोनों को एग्जैक्टली डिविजिबल हो, इन दोनों का एग्जैक्टली डिवाइड करे वो, तब वो कहेंगे कि वो आप जब हम अगर वो नंबर 240 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो वो जब हम 245 को डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बच जाएगा। वो नंबर अगर 1032 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो जब 1037 होगा तो 5 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड नंबर हो गया। अब हम इन दोनों का एचसीएफ निकाल देते हैं। तो एचसीएफ ऑफ 240 एंड 1032। ठीक है, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोगों ने एचसीएफ निकालना, यहाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालता हूँ ताकि आप लोग वो सीख भी जाओ। लॉन्ग डिवीजन मेथड में ऐसे करते हैं कि पहले 240 स्मॉलर ना, तो इससे डिवाइड करेंगे इसे। कितने टाइम्स में करेगा? 960। 2 में से 0 गया 2, 13 में से 6 गया तो हमारा क्या बचा? 7। ओके, और ये 9 में से 9 गया तो 0। ठीक है, अब ये रिमाइंडर बच गया ना, अब इससे डिवाइड करेंगे इसे। ये 3 टाइम्स में देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 216, माइनस करेंगे तो ये 4, 3 में से 1 गया तो 2, और ये कट गया। फिर ये अब 24 से डिवाइड करेंगे इसे 72 को, तो ये तो सीधे दिख रहा है 3 टाइम्स में। इस वाले डिवीजन प्रोसेस में ये पूरा डिवाइड हुआ ना, तो इसके डिवीजर को हम बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एचसीएफ क्या होगा इसका? 24। यही आंसर हमारा, ये 24 ही ऐसा नंबर है जिससे हम 245 को डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बच जाएगा। 1037 को डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बच जाएगा। वही अगर 240 को डिवाइड करते तो एग्जैक्टली डिवाइड कर देता, और 1032 को डिवाइड करते तो भी एग्जैक्टली डिवाइड कर देता, क्योंकि उसका ही एचसीएफ है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म चलिए फिर इसका बनाते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस रिमाइंडर इतना होना चाहिए। तो अब डायरेक्ट बना रहे हम, उतना लिख नहीं रहा। 398 में से कितना रिमाइंडर होना चाहिए? 7, यानी 391। और 436 का 11 यानी 425। और 542 में 15 यानी कितना हुआ? 32, 27। ठीक है, तो अब इन तीनों का हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। 3 से कट रहा है? नहीं। 4 नहीं, 5 6 7 नहीं, 8 9, 9 से भी नहीं, 10 11 नहीं, 12 13, 13 से नहीं कटेगा, 14 15 नहीं, 16 नहीं, 17, हाँ 17 से कट जाएगा। 17 से 23 टाइम्स में। ठीक है, 17 से 23 टाइम्स में, यानी 391 को हम क्या लिख सकते हैं? 17 इंटू 23। उसके बाद आया हमारा 425, इसको कैसे कटेंगे? 5 8 जा 40, 5 जा 25, 5 1 जा 5, 6 3 5 5 7 जा 35। तो ये हमारा क्या आ गया? 5 स्क्वायर इंटू 17। फिर आया हमारा 527, ये किससे कटेगा? ये ये भी 17 से कट जाएगा 31 टाइम्स में। आपको अगर इससे सोचने में मुश्किल हो रहा है तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी बना सकते हो। अब देखिए, एचसीएफ हमें निकालना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन हो। 17 तीनों में है तो 17 लिखेंगे, 31 तीनों में नहीं है, और कोई भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ 17 ही। यानी 17 ही वो ऐसा नंबर है जो कि 398, 436 और 542 को डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर आएगा 7 11 एंड 15। ठीक है, चलिए पिछले जैसा ही था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा समझिए क्वेश्चन को। ये 2 टैंक्स है हमारे पास। लेट सपोज ये एक टैंक है और ये एक टैंक है।
ठीक है, ये टैंक है 504 लीटर्स का और ये है 735 लीटर का। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ आइदर टैंक एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। यानी हम एक ऐसा कंटेनर खोजना है, फॉर सपोज ये एक ऐसा कंटेनर है। ठीक है, ये एक ऐसा कंटेनर है कि जिससे हम लोगों को इन दोनों का मिल्क निकालना है। ठीक है, इन दोनों में से अगर हमको मिल्क निकालना है तो ऐसा कंटेनर का ये कैपेसिटी होना चाहिए। मान लेते हैं कि ये कितना लीटर है नहीं मालूम, ये कैपेसिटी का हमको कंटेनर बताइए, मैक्सिमम इतने कैपेसिटी का, जिससे अगर हम ये 504 लीटर वाले टैंक से भी निकाले ना तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में इसका मिल्क खत्म हो जाए। मतलब ऐसा ना हो कि लास्ट में ऐसा हो कि 23 टाइम्स उस मग से निकाल लिया फिर अब थोड़ा सा बचा है हाफ मग, ऐसा नहीं। एग्जैक्ट 1 कप, 2 कप, 3 कप, 4 कप, कितना भी हो बट एग्जैक्ट नंबर ऑफ कप के हिसाब से वो 504 लीटर खत्म होना चाहिए। और सेम 735, यानी ये 504 लीटर और 735 लीटर को डिवाइड करने वाला ही कोई कंटेनर का कैपेसिटी होगा ना। मतलब कि लेट सपोज 2 लीटर वाला अगर हम यूज करते हैं तो ये 504 लीटर वाला में से निकालेंगे 2 लीटर वाले कंटेनर से, तो हाँ एग्जैक्टली 252 टाइम्स में ये कंटेनर खाली हो जाएगा एग्जैक्ट। लेकिन अगर ये 735 लीटर वाले में से अगर हम निकालेंगे 2 लीटर वाले कंटेनर से तो 734 लीटर तक तो एग्जैक्ट खाली होगा, लेकिन इसमें लास्ट में 1 लीटर बच जाएगा। अब वो तो 2 से डिविजिबल नहीं है, उसके लिए तो हमको हाफ कंटेनर ही निकालना पड़ेगा, बट ये नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स निकलना चाहिए, यानी दोनों को डिविजिबल करने वाला कोई कैपेसिटी होना चाहिए। और मैक्सिमम है हाईएस्ट, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सेम क्वेश्चन है, बस आपको दिमाग ला के पहुंचना है कि HCF निकालना है हमें, तो डायरेक्ट निकालेंगे HCF ऑफ 504 एंड 735, ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग को इतना एक्सप्लेन किया, अगर नहीं समझ में आया तो पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, फिर से सुनिए। इतना एक्सप्लेन करने पे तो जरूर समझ में आ जाना चाहिए। और मैं उतना स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा हूँ, वो आप लोगों को खुद से लिखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन से चलिए करते हैं, सॉरी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ये हम 462 5 टाइम्स में कितना होगा? ठीक है 21, यानी HCF क्या है हमारा 21, यानी 21 लीटर कैपेसिटी का अगर कंटेनर हो तो ये भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में निकल जाएगा और ये भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में निकल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आई होप ये समझ में आया हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म, चलिए, on a morning walk 3 person step out together and their step measure 30 सेंटीमीटर। चलिए, ए है, बी है, सी है, 3 लोग हैं। पहले वाले 30 सेंटीमीटर का स्टेप लेते हैं। ठीक है, दूसरे वाले 36 सेंटीमीटर का लेते हैं और चौथे तीसरे वाले 40 सेंटीमीटर का लेते हैं। What is the minimum distance you should walk so that each can cover the same distance in complete steps? मतलब देखिए, ये 30 डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, फिर 30, फिर 30 और ये 36, 36, 36 और ये 40, ये 40, ये 40। तो बताना है हमको कोई मिनिमम डिस्टेंस बताइए जहां पे तीनों लोग एक साथ पहुंचे। कहने का ये मतलब है तीनों लोग एक साथ पहुंचेंगे, यानी एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स में सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। तो इन द केस, यानी इनका ये इसका मल्टीपल चल रहा है, ये इसका मल्टीपल, ये इसका मल्टीपल, यानी हम इन तीनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, यानी LCM। ठीक है, तो LCM निकालना है, सिंपल सा है कि हमें LCM निकालना है किसका, 30 का, 36 का और 40 का। इजली एक जगह LCM निकालना बता देता हूँ, एक साथ कैसे निकाल सकते हैं। एक साथ लिखिए, किससे डिविजिबल है, 3 से नहीं, पहले तो इसे कर देते 2 से, 15, 18, 20, ये 3 से, ये दोनों 2 से, तो 2 से करते हैं, इसे वैसे ही रहने देते हैं। 3 9 जा 18, सॉरी 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। अब दो 3 का है तो 3 से करते हैं, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और ये 10। दो 5 का है तो 5 1 जा 5, 3 5 2 जा 10।
अब ठीक है, एक 3 एक 2 है, यानी अब आ गया। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2, ये है ये पूरा, ये पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना है ये हमारा 2, 1 2 3, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, यानी 8 इंटू 9 इंटू 5। ठीक है, 45 इंटू 8, कितना हो गया ये हमारा, 36, यानी 360 सेंटीमीटर एक मिनिमम डिस्टेंस है जहां पे सब लोग एक साथ पहुंचेंगे, मतलब कंप्लीट स्टेप्स में पहुंचेंगे, ठीक है ना, सेम टाइम पे। ठीक है फिर, हाँ चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म कह रहा है शो दैट द 12 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, सबसे पहले ये करेंगे कि 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 12 हो गया हमारा 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब देखिए, डिजिट का 0 से एंड होने का कंपलसरी ये है कि उस नंबर में 2 के साथ साथ 5 भी होना ही चाहिए, ठीक है ना। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारा 5 नहीं है, ठीक है। तो 5 नहीं है तो किसी कीमत पे ये कभी भी इसके लास्ट में 0 आएगा ही नहीं। 0 आने के लिए हमको 2 इंटू 5 का पेयर चाहिए ही चाहिए। 2 इंटू 5 होगा तो ही बनेगा 0, नहीं है तो नहीं बनेगा। तो ये तो हो गया, और 5 नहीं है तो इसलिए 5 से एंड भी नहीं होगा। जब इसमें 5 है ही नहीं तो ना ही ये 0 से एंड होगा, ना ही ये 5 से एंड होगा। 2 और 5 दोनों होता तब ये 0 से भी एंड हो सकता था, 5 से भी एंड हो सकता था, ठीक है। तो चलिए बस यही था, इसमें कुछ आपको लिखना नहीं है, बस आपको लिखना है कि देयर इज नो फैक्टर, 0 and 5 आर नॉट द फैक्टर ऑफ 12, दैट्स वाई 12 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद 0 and 5। ठीक है, चलिए फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ये आता भी है बोर्ड्स में। टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ए को हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं x³ y² और b का है x y³। एक्स एंड वाई ये सारे प्राइम नंबर है। अभी जैसे हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो वहाँ 2 3 की जगह ये लोग एक्स वाई दे दिए। तो हमें क्या करना है, HCF निकालना है और फिर LCM निकालना है। इजी है जैसे वो बनाया था, बट एक्स वाई देके कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा घुमा के क्वेश्चन आ सकता है बट सिमिलर होगा। HCF में हम क्या करते थे, जो कॉमन होता था, तो कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है और वाई स्क्वायर कॉमन है, यानी एक्स वाई स्क्वायर हमारा क्या हो गया HCF। और LCM में क्या लिखते थे, जो हाईएस्ट हो, यानी एक्स और एक्स क्यूब में x³ और वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में y³, यानी x y⁴ ये हमारा LCM हो गया। बस यही है, ठीक है। एक्स वाई देख के अलजेब्रिक टर्म देख के घबराना नहीं है, नॉर्मल जैसे हम लोगों ने नंबर वाले बनाए सेम वैसे ही है। चलिए फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नंबर है, चलिए ये नंबर है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5³ इंटू 17। हम लिखना है राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड। ठीक है, जब हम इनका प्रोडक्ट लिखेंगे ना तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज हमेशा होता है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ 2 इंटू 5। जितना 2 इंटू 5 का पेयर होगा ना उतना नंबर ऑफ जीरोज होगा। हमको ये पूरा प्रोडक्ट करके नहीं देखने का जरूरत है कि हम पूरा प्रोडक्ट किए फिर लास्ट में देखें कि कितने जीरोज आ रहे हैं, उसे काउंट करके बोल दिए कि नंबर ऑफ जीरोज इतने हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम पूरा प्रोडक्ट निकालने का जरूरत नहीं है, हमें देखना है कि 2 और 5 का कितना पेयर है। तो देखिए यहाँ 2 स्क्वायर है, यहाँ 5³ है, तो मैक्स टू मैक्स 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर ही ले सकते हैं पेयर बनाने के लिए। 2 इंटू 5 का होल पावर हम स्क्वायर ही ले सकते हैं इसमें से, क्योंकि 5 एक एक्स्ट्रा तो है, 5 तो ले लेंगे लेकिन 2 हमारे पास दो ही है। तो मैक्स टू मैक्स हम दो ही 2 इंटू 5 का पेयर ले सकते हैं, इसलिए नंबर ऑफ मैक्सिमम क्या एग्जैक्टली ही होगा, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि पेयर कितना है हमारा 2। ठीक है, तो यही इसका कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन, बहुत बार देखा है। चलिए फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इरेशनल, तो एकदम नॉर्मल कॉन्सेप्ट पहले एकदम शॉर्ट में समझ लेते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल होता है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। इरेशनल है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4 अंडर रूट होता तो ये तो 2 हो गया, इसको रेशनल 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अंडर रूट 2 है
तो ये नहीं होगा। अब इसे हम कभी लिख ही नहीं सकते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में, अंडर रूट में ही ये रहेगा हमेशा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आएगा भी तो ये डेसिमल में आएगा, लेकिन वो भी क्या होगा कि चलिए थ्री का, वो भी क्या होगा टर्मिनेटिंग है, मतलब ये एंड नहीं होगा कभी, तो हम उसे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। चलिए प्रूफ करते हैं इरेशनल। ये एग्जाम में मस्ट है कि इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो लेट अंडर रूट टू इज अ रेशनल नंबर, हम पहले मानते हैं कि ये रेशनल नंबर है। तो अंडर रूट टू को हम लिख सकते हैं क्या ए बाई बी के फॉर्म में। बोथ साइड स्क्वायर के अंदर क्या हो जाएगा, टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अच्छा, ये टू बी स्क्वायर है, इसमें टू मल्टीपल है, यानी ये टू से डिविजिबल है। ठीक है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू। क्यों? क्योंकि टू बी स्क्वायर डिविजिबल है टू से, है ना। तो ए स्क्वायर टू से डिविजिबल है, यानी ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है तो ए भी डिविजिबल होगा ना टू से। ठीक है, चलो लेट ए को हम लिख देते हैं, कोई नंबर है टू सी, क्योंकि वो टू से डिविजिबल है तो हो सकता है टू का कोई मल्टीपल हो टू सी। ठीक है, ठीक है। और इसे अगर हम इक्वेशन वन माने, पुट ए इज इक्वल टू टू सी इन इक्वेशन वन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सी स्क्वायर। अब देखिए, टू डिवाइड, अभी हमको मालूम है कि टू डिवाइड करेगा सी स्क्वायर को, फोर सी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू। तो पहले तो ये कर देते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी स्क्वायर। अब ये देख के आपको पता चल रहा है कि टू सी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू, तो क्या होगा, तो यानी बी स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू। ठीक है, इसका मतलब कि बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू। ठीक है, यहाँ से देखिए हम लोग क्या क्या निकाले, यहाँ हम लोगों ने प्रूफ किया कि ए है ना टू से डिविजिबल है। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, बी भी टू से डिविजिबल है। लेकिन ये जो हम लोग किए हैं ना, ए बाई पी, ए बाई पी ये प्राइम नंबर है, प्राइम है, को प्राइम, को प्राइम कहते हैं। को प्राइम बताते हैं किसको कहते हैं, को प्राइम इसे कहते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल सेवन, और हम बोल देते हैं नाइन। ठीक है ना, ये दोनों, ये नाइन कंपोजिट नंबर है, बट सेवन और नाइन में वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इस ऐसे नंबर को हम बोलते हैं को प्राइम। तो ये जो रूट टू को हम लोग ए बाई बी माने थे, ये को प्राइम क्यों, क्योंकि ये हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते थे। मतलब हम लोग का कहने का मतलब था कि ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी ए और बी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। बट यहाँ हम लोगों ने देखा कि ए इज डिविजिबल बाई टू एंड बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू। यानी यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये लास्ट में इसके बाद का पॉइंट है कि वी सॉ कि टू इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। क्यों? क्योंकि यहाँ भी दिख गया कि ए टू से डिविजिबल है और ए बी भी टू से डिविजिबल है, यानी ए और बी का तो कॉमन फैक्टर मिल गया, जो कि हम लोगों ने माना था कि ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, ए और बी को प्राइम है, यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, इस वजह से हमारा कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग हुआ। कौन सा कॉन्ट्राडिक्शन, जो हम लोगों ने रूट टू को रेशनल माना था, तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग हुआ, क्योंकि हम लोगों ने जो सोच के माना था वो गलत प्रूफ हो गया। इस वजह से रूट टू क्या है, इरेशनल है। तो उसके बाद हम लिखते हैं कि हेंस रूट टू इज इरेशनल। देखिए, आप लोग को थोड़ा सा इलॉजिकल टाइप का फील हो सकता है, बट है नहीं इलॉजिकल। आपको स्टेप याद कर लेना होगा अगर आपसे नहीं हो रहा है तो। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि हम आखिर कर क्यों रहे हैं, घुमा फिरा के वहीं पर आ रहे हैं, अपने आप को कुछ मान रहे हैं फिर उसे गलत साबित कर रहे हैं, बट हाँ, इट इज़ व्हाट इट इज़। आपको याद करना होगा, जैसे समझिए, ध्यान से समझिए, 10 बार देखिए, लेकिन इससे क्वेश्चन ना तय है। रूट टू आए या टू प्लस रूट फाइव आए, अभी हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन, बट इससे क्वेश्चन आना तो तय है। चलिए फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इस क्वेश्चन में भी सेम चीज़ है। अब मैं इसमें थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसमें वो क्या बोलते हैं, उतना लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, बट आप लोग ध्यान से समझिएगा, ताकि अगर उसमें ना भी समझ में आओ तो ये क्लियर हो जाए। देखिए, पी एक प्राइम नंबर है और रूट पी को इरेशनल प्रूव करना है, तो मान लेते हैं कि लेट
कि रूट पी इज अ रेशनल, तो हम रूट पी को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, ए बाई बी। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स क्या, ए एंड बी क्या है, को प्राइम, मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो अब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा देखिए, p क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर है, तो ये पी बी स्क्वायर ये जो पूरा है ये p से डिविजिबल होगा ना, तो इक्वल टू के इस साइड भी जो नंबर होगा वो भी p से डिविजिबल होना चाहिए, यानी हम बोलेंगे कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p। अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है p से तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा p से, तो हम बोल सकते हैं कि a इज डिविजिबल बाई p। ठीक है, अब देखिए a डिविजिबल है p से, तो क्या हम a को लिख सकते हैं क्या, pc को लिख सकते हैं pc। ठीक है, a को अगर हम pc लिख दिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन है यहाँ पे a का वैल्यू पुट अगर करें तो ये हो जाएगा क्या, पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी टू द पावर, सॉरी ये सी स्क्वायर, ये हुआ ना, एक की जगह पे पी सी पुट किया तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये p से ये स्क्वायर कैंसिल, तो हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर। अब ये जो नंबर है सेम चीज हम लोग जो यहाँ किए थे वो अब यहाँ कर रहे हैं, ये जो नंबर है पी सी स्क्वायर ये p से डिविजिबल है क्योंकि p इसमें मल्टीपल है, तो ऑब्वियसली इक्वल टू के इधर वाला नंबर भी p से डिविजिबल होगा, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p। बी स्क्वायर डिविजिबल है p से, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई p। देखिए ये दोनों चीज यहाँ हमने प्रूफ किया कि a इज डिविजिबल बाई p, यहाँ बोले b इज डिविजिबल बाई p, यानी p एक ऐसा नंबर है जो a b दोनों को डिवाइड कर दे। हेयर sorry, p is common factor of a and b, which say our contradiction, sorry, here p is the common factor of a and b, so our supposition was wrong। ठीक है ना, so our hypothesis like root p is rational was contradictory, क्योंकि ये प्रूफ नहीं हो पाया, so root p is irrational। राइटिंग के लिए आप लोग माफ कीजिएगा, छोटा वीडियो रखना है, बहुत फास्ट फास्ट हो रहा है इस वजह से थोड़ा गड़बड़ है, बट हाँ आप लोगों को समझ में तो आना चाहिए, मैं साथ साथ बोल रहा हूँ। तो सेम क्वेश्चन पिछले वाला ही था, उसमें नंबर था 2 और इसमें p था, सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट एकदम रट लीजिए अगर नहीं हो रहा तो, बट ये आएगा ही आएगा। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताने से पहले आप लोग को ये एक जानना जरूरी है कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज irrational और सेम फॉर डिफरेंस ऑल्सो। यहाँ कह रहा है कि a अगर रेशनल है और b इरेशनल है तो प्रूव कीजिए कि a प्लस रूट b इरेशनल है, यही बात है। तो लेट सपोज लेट a प्लस रूट b इज रेशनल। ठीक है, तो a हमारा रेशनल है, तो a प्लस रूट b में से अगर हम लोगों ने a को माइनस किया तो ये आ गया हमारा रूट b, यानी ये हम लोगों ने रेशनल माना और ये रेशनल ऑलरेडी दिया है, तो ये हमारा आना चाहिए था रेशनल, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रूट बी इज इरेशनल, इस वजह से हमारा ये लेट ए प्लस रूट बी वॉज रॉन्ग, सो ए प्लस रूट बी इज इरेशनल। बहुत ही कंफ्यूजिंग है, मतलब घुमा फिरा के उसी में से निकाल के उसी को प्रूव कर देने वाला कॉन्सेप्ट है, बट हाँ इंपॉर्टेंट है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर वही क्वेश्चन आया, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ दिस एंड दिस एग्जैक्टली, यानी दोनों का HCF। चलिए निकालते हैं, कैसे निकालने का मन है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ इजी लग रहा है क्योंकि दोनों बड़ा नंबर है तो जल्दी बनेगा, ये तो वन टाइम में हो जाएगा ना।
2 टाइम्स में कितना होगा 1024। ये कितने टाइम्स में होगा 4 टाइम्स में हो जाएगा। यानी ये यहाँ पर आके पूरा नंबर कटाना तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 128। यही है आंसर। चलिए फिर हाँ, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सिलेबस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्रैश कोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ कोप्राइम्स। कोप्राइम मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि कोप्राइम होता है नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, 14 क्या है 2 इंटू 7, 35 क्या है 5 इंटू 7, कॉमन फैक्टर है हमारा 7, ये कोप्राइम नहीं हो सकता। 18 क्या है 2 इंटू 9, यानी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये कोप्राइम हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। 31, ये 31 ऑलरेडी, ये 31 इंटू 3 है, यानी 31 तो कॉमन फैक्टर आ गया, नहीं हो सकता। 32, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, इन दोनों में भी कॉमन फैक्टर एक 2 तो ऑब्वियसली है, यानी ये भी नहीं हो सकता। यानी ये हमारा बी आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 18 है हमारा 2 इंटू 3 स्क्वायर और 25 है हमारा 5 स्क्वायर, तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हमारा कोप्राइम का पेयर है। चलिए फिर आई होप कि आपको सब समझ में आया हो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उठाया था। आप लोग एनसीईआरटी एक बार फिर रिवाइज कीजिएगा, एनसीईआरटी में तो बहुत शॉर्ट दिया है। ये सारे क्वेश्चन जैसे गो थ्रू हो जाएगा। वो इरेशनल प्रूफ करने वाला तो एकदम मस्ट टू डू क्वेश्चन है। चलिए फिर अब मुलाकात देखते हैं कब होती है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप ये जर्नी आप लोग पसंद की हो। बाय बाय।